जय जिनेन्द्र। हरिओम। साधना, योग साधना शुरू करेंगे। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट टटार, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता पूर्वक बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा, सिर्फ अपनी सांसों को देखने का प्रयत्न। सांसें अपने आप चल रही है, सिर्फ उसे महसूस कीजिए, देखिए, सांसों का अनुभव कीजिए। सांस लेने का या छोड़ने का प्रयत्न नहीं करेंगे, सिर्फ सांस का अनुभव करेंगे। प्राण धारणा। कपालभाति 60 to 70 आवर्तन। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरक। शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, आंखें बंद। सहज कुंभक की अवस्था में खो जाएंगे। प्रार्थना करेंगे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हथेलियां आसमान की ओर धीरे से नमन मुद्रा। आगे झुकेंगे, मस्तिष्क को जमीन पर स्पर्श करने का प्रयत्न। धीरे से दोनों हाथ को ऊपर ले आएंगे, हथेलियां छाती के मध्य में, दोनों हाथों में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे घुमाएंगे, स्पर्श करेंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। विधिवत योग की साधना शुरू करते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। हम शरीर को एक्टिव करेंगे। धीरे से पैर को आगे फैला देंगे। थोड़ा सा मैं बैंड हो जाता हूं ताकि आप देख सको। एक बात का ख्याल रहे, जो भी करेंगे खूब ध्यान से करेंगे, मन लगा के, टोटल अवेयरनेस। अगर बीच में दूसरे विचार आते हुए तो उसे आने दो, लेकिन जब आपको लगे कि आपको फोकस करना है, वापस फोकस क्रिया पे लाएंगे। शुरू करेंगे। दोनों पंजे को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टे राउंड। शुरू। 1 2 3 4 5 6
दोनों पैरों में डिस्टेंस, कुछ पल के लिए विश्रांति। एक शरीर में एक्शन शुरू हो गया, उसे महसूस करें। अब धीरे से दोनों पैर के पंजे को इस तरह हिलाएंगे, गति बढ़ाएंगे, बिल्कुल आंखें बंद, और तेज गति से फास्ट कीजिए। बीच में एक बार भी रुकना नहीं है। अगर रुक जाते हैं तो समझिए कि कहीं क्लॉट है, माइंड में क्लॉट है कहीं। और गति बढ़ाएंगे, और गति बढ़ाएंगे, बिल्कुल फ्री मूवमेंट। पैर के सेल्स को, स्नायुओं को चलित महसूस कीजिए। विश्रांति, आंखें बंद, बिल्कुल विश्रांति। आगे बढ़ेंगे, कुछ पुरानी सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, एक हाथ से घुट्टी पकड़ेंगे, एक हाथ से पैर के पंजे को पकड़ेंगे, गोलाकार घुमाइए। 1 2 3 4 5, उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5। इस तरह उठाएंगे, पैर के पंजे को झटकी देंगे, बिल्कुल फ्रीली, मानो पैर का पंजा अलग हिस्सा हो, इस तरह उससे झटकी देनी है। एक हाथ पंजे के नीचे, एक हाथ घुटने के नीचे, शरीर बिल्कुल स्थिर। 1 2 3 4 5। हाफ बटरफ्लाई, थाइस पे लाइए, एक हाथ से पंजे को पकड़िए, दूसरे से घुटने को दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर को सीधा कीजिए, दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे, एक हाथ से घुंटी पकड़ेंगे, दूसरे से पंजे को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8। घूंटी पकड़ लेंगे, पैर की पंजे को झटके दीजिए इस तरह, बिल्कुल फ्रीली, बिल्कुल फ्रीली। डरिए मत, पैर का पंजा कहीं टूट नहीं जाएगा, बिल्कुल फ्रीली कीजिए। एक हाथ पंजे के नीचे, एक हाथ घुटने के नीचे, रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाफ बटरफ्लाई, थाइस पे लाएंगे, घुटना जमीन को स्पर्श करवाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्रांति। रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाइए, सिर्फ सांसों पे ध्यान। इतनी सूक्ष्म क्रिया करने से शरीर में गर्मी आ जाती है। गर्मी कब आती है? जब शरीर एक्शन में आता है। एक्शन में कब आता है? जब शरीर की क्रियाएं अपने आप ठीक होने लगती है। सिर्फ सांसों पे ध्यान। विधिवत वज्रासन में आएंगे, दोनों पैर को जोड़ देंगे, एक पैर को फोल्ड कीजिए, हाथ का सपोर्ट लीजिए, दूसरे पैर को फोल्ड कीजिए, अगेन हाथ का सपोर्ट लीजिए, और फिर दोनों तरीके से बैठ जाएंगे। ये वज्रासन है, ध्यानात्मक आसन है। रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी रहेगी। आप चाहेंगे फिर भी आगे झुक नहीं पाएंगे। ये वज्रासन की विशिष्ट अवस्था है। कुछ पल तक वज्रासन में बने रहिए।
अपने आप सांसें शांत हो जाएगी। शांत सांसों का अनुभव कीजिए। आगे बढ़ेंगे, शोल्डर रोटेशन। कुछ क्रियाएं डेली करनी है हमें, ताकि हमारी शरीर की मिनिमम लेवल, मिनिमम ऊर्जा, और जहां ज्यादा काम हो, जो ऑर्गेन ज्यादा काम करते हैं, उनका स्वास्थ्य बना रहना चाहिए। इसलिए कुछ क्रियाएं डेली करनी है। शोल्डर रोटेशन उनमें से एक क्रिया है। शुरू करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सांस के साथ कोहनी की मूवमेंट को जोड़ देंगे। गर्दन बिल्कुल सीधी। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 पल की विश्रांति। उल्टे राउंड शुरू करेंगे। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों हाथ घुटने पे, विश्रांति। आंखें बंद। सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ेंगे। दूसरी आवश्यक क्रिया जो डेली करनी है हमें, ब्रह्म मुद्रा। आज सारी क्रियाएं रिपीट करेंगे। ब्रह्म मुद्रा अंतिम क्रिया है। उसके पहले जो मिनिमम क्रियाएं करनी होती है, हम सब क्रियाएं रिपीट करेंगे। दोनों हाथ घुटने पे, गर्दन को बारी बारी लेफ्ट और राइट घुमाएंगे। एक लेफ्ट की ओर ले जाइए। आंखें बंद। तनाव और खिंचाव महसूस कीजिए। क्या हो रहा है उसे महसूस कीजिए। 2 राइट की ओर ले जाएंगे और तानिए और खींचिए। 3 4 5 6 7 8। मध्य में विश्रांति। अब ऊपर और नीचे करेंगे। ऊपर छत की ओर गर्दन को ले जाएंगे। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, विश्रांति। तीसरी क्रिया, अब कान और शोल्डर एक करेंगे, खूब धीरे धीरे। एक, स्लोली कोशिश कीजिए टच करने की। शायद पेन हो सकता है, अनुभव करें, महसूस करें। जितना हो सके उतना ही करें। 2 3 4 5 6 7 8। विश्रांति। चौथी क्रिया, दत्त मुद्रा। जैसे घड़ी की लोलक। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्रांति। ये 4 क्रिया होने के बाद अब हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा। नेक रोटेशन खूब धीरे धीरे, स्लोली। शुरू। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड शुरू। 1
2 3 4 5 6। झटके ऑप्शनल है। 2 सेकंड के लिए विश्रांति, झटके देंगे। झटके देने क्यों आवश्यक है? ताकि हमारा भय दूर हो जाए, हम अपने आप को स्थिर महसूस कर सके। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। झटके को देखने का प्रयत्न। ये अपने आप में सेल्फ चेकिंग पॉइंट है। बिल्कुल बिना किसी तकलीफ रुकावट आराम से ऊपर देख सकते हैं। गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव महसूस कीजिए। धीरे से स्लोली नीचे आएंगे। चिन लॉक कीजिए। विश्राम। आगे बढ़ेंगे, एक ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे। थोड़ा सा जड़ शरीर थोड़ा ढीला करेंगे। दोनों हथेलियों को मस्तिष्क के पीछे ले जाएंगे। लेफ्ट की ओर मुड़िए, मुड़िए और मुड़िए और मुड़िए, जितना मुड़ सके। धीरे से मध्य में आएंगे। राइट की ओर मुड़िए और मुड़िए और मुड़िए और मुड़िए। अब नॉन स्टॉप। लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट। विश्रांति। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। नमन मुद्रा करेंगे। पार्ट 3। हाथों को इंटरलॉक कीजिए एग्जैक्टली नेवल रीजन पे। कोहनी बिल्कुल टाइट कर देंगे। सांस को छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ते छोड़ते नीचे आएंगे। रे मस्तिष्क को नीचे रखिए। कपाल का जमीन को स्पर्श। सिर्फ दबाव महसूस कीजिए। सिर्फ पेट पे आ रहे प्रेशर को महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। कोहनी टाइट। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। सांसों के प्रति समानता। अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हो तो बैठिए। आसन छोड़ना है आप आसन छोड़ सकते हो। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो जितना हो सके उतना ही करें। यथाशक्ति निरंतरम, इस शब्द को प्रतिपल याद रखो। ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे। एक राइट हाथ से लेफ्ट घुटने को पकड़ने की कोशिश। लेफ्ट हाथ को राइट कमर पे। अब पीछे देखने का प्रयत्न, तो और पीछे जाएंगे और पीछे। आंखें बंद। ट्विस्ट अनुभव करेंगे, ट्विस्ट का अनुभव करेंगे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से पहले गर्दन को स्ट्रेट करेंगे। पीछे खरा आगे। आंखें हाथ घुटने पे। एक सांस ले लेंगे। बाकी का हाफ लेफ्ट से राइट घुटने को पकड़िए। राइट हाथ को लेफ्ट कमर पर रखिए। अब पीछे देखने का प्रयत्न। गर्दन सीधी करेंगे। पीछे रखा हुआ हाथ आगे आएगा। आगे वाला हाथ घुटने पे। विश्राम। सांसों पे ध्यान, सांसों पे ध्यान।
साइडवर्ड बेंड करेंगे। एक लेफ्ट हाथ को टेक कीजिए, राइट को स्ट्रेट कीजिए, खींचिए, मस्तिष्क की ओर खींचिए। अब लेफ्ट की ओर ले जाएंगे। लेफ्ट हाथ धीरे 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 बेंड होगा, पंजा और कोहनी टेक देंगे इस तरह। अब राइट को मस्तिष्क के ऊपर से जमीन को स्पर्श करवाने का प्रयत्न। देखिए किस तरह पूरा साइडवर्ड शरीर, पूरे शरीर को खींचाओ, कमर, पसलियां, बगल, हाथ, कोहनी और पंजा। बिल्कुल सांसें नॉर्मल, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से स्लोली स्लोली हाथ को स्ट्रेट करेंगे। काफी तनाव और खिंचाव महसूस करेंगे। राइट हाथ को टेक देंगे, लेफ्ट को स्ट्रेट कीजिए, मस्तिष्क के ऊपर से राइट की ओर ले जाएंगे। खिंचाव महसूस कीजिए। शरीर में जो हो रहा है उससे महसूस करें, उसका अनुभव करें। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, स्वाभाविक। धीरे से विश्रांति। सांसों पे ध्यान, सांसों पे ध्यान। अब करेंगे उष्ट्रासन। जितना हो सके उसके 4 लेवल है। सबसे पहले हम घुटने पे आ जाएंगे। पहला लेवल हाथ कमर पे रखिए, पंजे इस तरफ फ्लैट। ऐसे भी आप पंजे को टेक सकते हो, ऐसा टेको या ऐसा फ्लैट, आपकी कैपेसिटी के अनुसार। दोनों हाथ कमर पे, कमर को आगे पुश कीजिए। अब पीछे झुकने का प्रयत्न, और झुकिए और झुकिए और झुकिए। धीरे से घूंटी पकड़ेंगे, एक घूंटी, दूसरी घूंटी। अब लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस को लेंगे। एक हाथ कमर पे रखेंगे, दूसरा हाथ कमर पे। धीरे से पुनः बैठक स्थिति में आ जाएंगे। आसन को छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। पैर को फैला देंगे, विश्राम। शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। प्रतिपल बदलाव हो रहे थे, अनुभव करें। छोटी सी क्रिया करते हैं, शरीर में बदलाव शुरू होते हैं। अपने आप सांसें फूल जाती है, सांसें काम करना शुरू कर देती है। हृदय की धड़कन अपने आप सेट होती है और हृदय की धड़कन और सांसें सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्ताभिसरण तंत्र को सक्रिय करती है। आगे बढ़ेंगे, वज्रली मुद्रा करेंगे। वेरी पावरफुल मुद्रा जो हमारे पूरे स्तर को प्रभावित करती है। किस तरह करना है? पहले इस तरह पैर उठाएंगे आगे से, फिर एक हाथ उठाइए, फिर दूसरा उठाइए। बस इसी अवस्था में डटे रहिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, हार्ट की ट्रबल है तो थोड़ा ही करेंगे, बाकी सब साधक डटे रहेंगे। होल्ड इट पकड़िए। शुरू में आपने शरीर से किया, अभी मन से पकड़िए, अभी चित्त से पकड़िए, यानी कि संकल्प कीजिए मैं नीचे नहीं जाऊंगा। होल्ड इट, पकड़ के रखिए। पेट में खिंचाव को महसूस कीजिए, शरीर में कंपन को महसूस कीजिए, बढ़ रही सांस को महसूस कीजिए। होल्ड इट, पकड़ के रखिए। आपका पेट का हिस्सा, आपका एब्डोमिनल हिस्सा खूब खींचा जा रहा है, आपकी क्षमता खूब बढ़ेगी। हम जो मन से बीमार है, हम गिव अप करते हैं, अब छोड़ देते हैं, सब तकलीफें दूर होगी। मन से आपकी मनोबल खूब बढ़ेगा। होल्ड इट, विश्राम।
सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सांस को नॉर्मल होने दे, बिल्कुल सांसों पे ध्यान। जब तक सांस नॉर्मल नहीं होती करते रहेंगे, विश्रांति में रहेंगे। दूसरा आसन उचित पदासन, इसी आसन का एक्सटेंडेड भाग। पीठ के बल लेटे रहेंगे, दोनों पैर को जोड़ दीजिए, हाथ नजदीक। धीरे से दोनों पैर को उठाएंगे 45 डिग्री पे, इस तरह 45 डिग्री पे उठा के दोनों पैर को पकड़ के रखिए। होल्ड इट, दोनों पैर को पकड़ के रखिए। दोनों पैर 45 डिग्री पे ही रहेंगे, उससे पकड़ के रखिए और होल्ड कीजिए और होल्ड कीजिए। कंपन शुरू हो गया, पकड़ के रखिए, छोड़िए मत उसे, मत छोड़िए उसे। और पकड़िए, अगर गिर गए तो दोबारा कीजिए। विश्रांति, आप छोड़ देंगे विश्रांति। रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। एक क्रिया वज्रोली मुद्रा और उचित पदासन, इन दो क्रियाओं से हमारा एब्डोमिनल पार्ट, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और ऊर्जा तंत्र तीनों सक्रिय होते हैं। अगर तीनों सक्रिय होते हैं तो एक बात समझ लीजिए कि हमें बीमार रहने की कोई जरूरत नहीं। हम बीमार नहीं पड़ेंगे, वीकनेस महसूस नहीं करेंगे, हम अपने आप को फिट महसूस करेंगे, क्योंकि शरीर का ज्यादातर ऊर्जा का प्रवाह इसी स्थान से पूरे शरीर में संचरित होता है। सांस को बिल्कुल नॉर्मल होने दे, बिल्कुल नॉर्मल होने दे। आगे बढ़ेंगे। अब हम उत्तान वक्रासन पार्ट 4 करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं, आप कोशिश कीजिए देखने की। धीरे से आप वहीं लेटे हो, अपने पैर को फोल्ड करेंगे इस तरह, दोनों पैर को फोल्ड कर देंगे। घुटने से घुटना मैच, पंजे से पंजा मैच। हाथों को मस्तिष्क के नीचे रखेंगे। धीरे से दोनों घुटने लेफ्ट की ओर, देखो घुटने पे घुटना, पंजे पंजा, गर्दन राइट की ओर, गर्दन राइट की ओर। पूरे शरीर को हमने ट्विस्ट किया है, पूरे शरीर को ट्विस्ट हुआ है। आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, ट्विस्ट हुआ शरीर महसूस करेंगे। अब इस आसन को चलित अवस्था में करेंगे उल्टा। अब दोनों घुटने लेफ्ट की ओर, राइट की ओर करेंगे। एक, गर्दन लेफ्ट की ओर, 2, उल्टा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर फैला के विश्रांति। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। सांसों पे ध्यान। धीरे से करवट बदल लेंगे, पेट के बल आ जाएंगे। इस तरह मकरासन में विश्रांति। पूरे शरीर का धरती माता को स्पर्श हुआ है ऐसा अनुभव कीजिए। दोनों पंजे बाहर की ओर, एड़ी अंदर की ओर। आगे बढ़ेंगे, भुजंगासन पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे। वेरी इफेक्टिव आसन। ले लो स्थिति इस तरह, दोनों हाथ पसलियों के पास, इस तरह दोनों हाथ।
चिन लॉक करेंगे, दोनों पंजे फ्लैट, उठाइए शरीर को, मस्तिष्क ऊपर, मस्तिष्क गर्दन की ओर, आंखें बंद, पूरा ध्यान कमर पे, स्थिर हो जाइए। पूरे शरीर में क्या हो रहा है उसे महसूस करें, पूरे शरीर में क्या हो रहा है उसका अनुभव करें। अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सके उतना ही करें। धीरे से दूसरे पार्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाथ उठा लेंगे, पीछे से पैर उठा लेंगे, और उठाइए और उठाइए। आंखें अपने आप को फ्री कर दे। इस अवस्था में हम 30 काउंट तक रहेंगे। ये भुजंग नौकासन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्रांति। सांसों पे ध्यान। जब तक सांस नॉर्मल नहीं होती विश्रांति अवस्था में ही रहना है। आखिरी आसन धनुरासन ले लीजिए। स्थिति थी, दोनों पैर फोल्ड करेंगे, घूंटी पकड़ने का प्रयत्न। अगर कुछ लोग नहीं कर पाते तो एक पैर को इस तरह अर्ध धनु अर्ध नौका करेंगे। बाकी सब लोग इस तरह घूंटी पकड़ लीजिए, पैर को पीछे खींचिए, अपने आप शरीर उठेगा। और पीछे और पीछे और पीछे खींचिए, स्थिर हो जाएंगे। आंखें बंद, बिल्कुल स्थिर। पेट के बल दबाव को महसूस कीजिए, बिल्कुल स्थिर। सारा ध्यान नाभि चक्र पे। जैसे आप स्थिर हो जाएंगे, प्रेशर को एक्सपांड होता हुआ, आगे बढ़ता हुआ फील करेंगे, महसूस कर पाएंगे। रोलिंग करेंगे, आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। साइड बटन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से आसन छोड़ेंगे। पीठ के बल विश्रांति। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। आसन कंप्लीट हुए। विश्रांति ले लीजिए। सिर्फ सांसों पे ध्यान। आंखें बंद, सिर्फ सांस देखने का प्रयत्न। धीरे से एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। बैठक स्थिति में आएंगे। कुछ पल के लिए बटरफ्लाई करेंगे। इस तरह दोनों पैर के पंजे को जोड़ देंगे।
रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। धीरे 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 घुटने घुमाइए, घुटने हिलाइए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह करते रहिए। आंखें बंद रखें, सिर्फ घुटनों की मूवमेंट को महसूस करें। पूरा शरीर स्थिर, सिर्फ घुटने मूव हो रहे हैं। अनुभव करें, अनुभव करें। एक साथ स्थिरता का और एक्शन का, चलित अवस्था का। दोनों हाथ घुटने पे और दबाइए। इस तरह स्लोली स्लोली प्रेस कीजिए। दोनों हाथ से पंजा पकड़ लेंगे, मस्तिष्क को आगे टच कीजिए। धीरे धीरे जितना हो सके धीरे से ऊपर आएंगे। आसन ग्रहण कीजिए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिस भी आसन में आप आराम से बैठ सको। बीच में आसन छोड़ सकते हैं, कुछ भी कंपलसरी नहीं है। यथाशक्ति जितना आप कर सकते हो उतना ही कीजिए। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे 5 बार। दूसरे नासिका से ये जरूरी है। हम जब आसन करते हैं हमारी श्वास की गति कम होती है, ज्यादा होती है, चेंज होती रहती है, इसलिए श्वसन मार्ग शुद्धि आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे, कपालभाति का अभ्यास करेंगे। मूलत कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है। योग शास्त्र पतंजलि मुनि आज से करीबन 2100 साल पहले हुए। फिर 16वीं सदी में यानी कि 500 साल पीछे 1600 वर्ष पूर्वे गेरंड मुनि हुए। गेरंड मुनि ने बहुत सारी शुद्धि क्रियाएं बताई है। षट कर्म कहते हैं, धोती, बस्ती, नेति, कपालभाति, नौली, त्राटक। धोती यानी पेट को साफ करना, बस्ती यानी गुदा मल जहाँ पे संचित होता है आंते को साफ करना, नेति यानी श्वसन मार्ग को साफ करना, धोती, बस्ती, नेति। कपालभाति नेसल कैविटी और कपाल और शरीर का हिस्सा, मस्तिष्क का हिस्सा, उसे साफ करना। धोती, बस्ती, नेति। नौली, नौली यानी आंतों को साफ करना, और त्राटक यानी आंखों में जो नसल साफ करना। तो इस तरह पूरे शरीर की शुद्धि क्रिया होती है। इसीलिए हम कपालभाति करेंगे ताकि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, श्वसन तंत्र का जो हिस्सा है वो साफ हो सके। एक एक नासिका से करेंगे। राइट नासिका बंद कीजिए। लेफ्ट से 100 बार करेंगे आज। अगर आप बीच में थक जाते हो तो आप छोड़ सकते हो। रेचक पूरा शुरू। हाथ नीचे, आंखें बंद। महसूस कीजिए पूरा लेफ्ट शरीर, बायां शरीर सक्रिय पाएंगे। दाहिना शरीर यानी कि राइट बॉडी बिल्कुल निष्क्रिय पाएंगे। जैसे हम एक नासिका से कपालभाति करते हैं, पूरे शरीर में उस बाएं हिस्से में आंतरिक श्वसन शुरू हो जाता है। ये आंतरिक श्वसन यानी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर के जितने भी स्नायु है, छोटे बड़े जितने भी सेल्स है, सब कार्बन को छोड़ने लगते हैं, ऑक्सीजन लेने लगते हैं, क्योंकि हमारी सांस की गति तेज होती है। इस तरह कपालभाति के पश्चात आंतरिक श्वसन शुरू हो जाता है।
और उस आंतरिक श्वसन की वजह से हम उस हिस्से को सक्रिय पाते हैं। महसूस करें, अनुभव करें। यह अनुभव का शास्त्र है। बातों से कुछ नहीं होता है, खुद को अनुभव करना पड़ता है। जिस तरह पानी में उतरे बिना तैरना नहीं सीखा जाता, उसी तरह योग साधना किए बिना योग शांति के बेनिफिट्स का अनुभव नहीं होता। बाकी का आधा हिस्सा करेंगे। लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से रेचक, राइट से पूरक। शुरू। संपूर्ण रेचक करें। श्वास कुंभक में खो जाएंगे। पूरा राइट शरीर, दाहिना शरीर आप सक्रिय पाएंगे, लेफ्ट शरीर बिल्कुल निष्क्रिय पाएंगे। उसी आंतरिक श्वसन की वजह से ये आप एक शरीर में दो अनुभव, एक एक्टिव दूसरा पैसिव, एक सक्रिय दूसरा निष्क्रिय, एक जीवंत दूसरा स्थिर अनुभव करें। खूब ध्यान से आंतरिक अवस्था को महसूस कीजिए। एक साथ एक शरीर में आप दो भिन्न प्रकार के अनुभव ले पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, दोनों नासिका से एक राउंड करेंगे। किसी को हार्ट ट्रबल है, अगेन कुछ तकलीफ है, सांसें फूल जाती है, हार्ट बड़ा हो रहा है, वैसे किसी भी प्रकार की तकलीफ में आप कम करेंगे, 50-60 तक करेंगे या खुद की क्षमता से करेंगे। जो कर सकते हैं वो 100 करेंगे और आगे बढ़ सकते हैं वो 150 तक जाएंगे। लेकिन सहज कपालभाति, शरीर की मूवमेंट मिनिमम, सांस फेंकना वही कपालभाति का उद्देश्य है। सांस फेंकना एक्टिव है, सांस लेना पैसिव है। आपका शरीर अपने आप सांस लेगा, आप सिर्फ सांस फेंकने पे ध्यान करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, दोनों नासिका से एक राउंड करेंगे। रेचक, पूरक, शुरू। श्वास कुंभक में खो जाएंगे। शरीर स्थिर, मन शांत, सांसें बिल्कुल मंद।
मानो सांसें ठहर सी गई हो। पूरा शरीर ऊर्जामय, बाहर से स्थिर, अंदर से सक्रिय, बाह्य स्थिरता, आंतरिक सक्रियता, इस दोनों बातों का अनुभव करें। मानो वक्त थम गया है, कुछ पल के लिए आप वर्तमान में ही स्थित हो। जब हम वर्तमान में होते हैं, इसी क्षण में होते हैं, हमारा एजिंग प्रोसेस रुक जाता है, शरीर अपने आप रीसेट होने लगता है, शरीर की सारी यंत्रणा ठीक होने लगती है। हमें कुछ नहीं करना है, मन विचार रहित है, भावों पे नियंत्रण है, अंतःस्रावी ग्रंथि बिल्कुल शांत हो जाती है। इसी अवस्था में शरीर के पुर्जे पुर्जे की सफाई होती है, पुर्जे पुर्जे का रिपेयरिंग होता है, पुर्जे पुर्जा रिचार्ज होता है, शरीर तरोताजा हो जाता है। इस सारी बातों का अनुभव करें सहज कुंभक में। दोनों हथेलियों का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। सहज कुंभक कई मानसिक तकलीफों का इलाज है। आप सहज कुंभक कीजिए, उसका अनुभव लीजिए। एक बार आप कम से कम 10 मिनट तक सहज कुंभक में बैठने का प्रयत्न करें, फिर देखिए किस शांत और स्वस्थ अवस्था के हम धनी हैं। 3 राउंड करेंगे, अनुलोम विलोम साथ में ही करेंगे। नाड़ी शोधन क्रिया, राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, विश्राम। वक्त की कमी की वजह से हमने सिर्फ 30 राउंड किए, 3 राउंड किए। आप 30 राउंड भी कर सकते हो, बंद भी लगा सकते हो। अनुलोम विलोम सापेक्ष प्राणायाम है, न्यूट्रल प्राणायाम है, समभूति वृत्ति प्राणायाम है। इसका आप खूब फायदा उठाइए। हमने कल भस्त्रिका प्राणायाम के 3 प्रकार किए थे। मैं 1 मिनट में आपको 3 प्रकार की बात बता देता हूं। 21 भस्त्रा करना है, रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ के पहले प्रकार में दोनों नासिका से रेचक, दूसरे प्रकार में राइट बंद करके लेफ्ट के रेचक, तीसरे प्रकार में लेफ्ट बंद करके राइट से रेचक। आज हम चतुर्थ प्रकार करेंगे। आज क्या करना है, सारी क्रिया हमें लेफ्ट से करनी है, फिर आखिरी पूरक राइट से करना है। करेंगे, राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट से रेचक, पूरक, 21 भस्त्रा। पूरक, लेफ्ट बंद, ऊपर जलंधर बंद।
बंद छोड़ेंगे, राइट से रे। ये था चौथा प्रकार। अब करेंगे पांचवा प्रकार। अब सारी क्रिया राइट से करनी है, आखिरी रेचक लेफ्ट से करना है। लेफ्ट बंद कीजिए, राइट से रेचक, पूरक, 21 बस्तरा, रेचक, पूरक, कुंभक और बद। बंद छोड़ेंगे, राइट बंद है, लेफ्ट से रे। इस तरह भस्त्रिका प्राणायाम के 5 प्रकार हुए। भस्त्रिका प्राणायाम के कई प्रकार है। जितने भी योग के पुस्तक है अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। यह प्राणायाम ऐसा है जिसमें आपको इस तरह बैठना है। एक ही प्राणायाम ऐसा है जहां हम सांस की गति को बढ़ाते हैं। बाकी सारे प्राणायाम में सांस की गति बिल्कुल नॉर्मल हो, स्वाभाविक हो, शांत हो, संत हो और मंद हो। और एक भस्त्रिका प्राणायाम है, वो भी एक बार देख लीजिए, फिर साथ में करेंगे, जिसमें कोनी की मूवमेंट होगी। जब हमारी कोनी ऊपर जाएगी सांस भरेंगे, कोनी नीचे आएगी सांस को छोड़ेंगे। कोनी की मूवमेंट और सांस की मूवमेंट दोनों एक साथ हो। इस तरह हम कोनी करेंगे, ऊपर करेंगे, पूरक, रेचक। चलो अपनी क्षमता से कीजिए। मैं 10-12 राउंड करूंगा, आप जितने राउंड कर सकते कीजिए। पूरक, विश्रांति। आंखें बंद, शांत और स्थिर हो जाएंगे। शरीर में फैली ऊर्जा को महसूस कीजिए। और एक कल किसी साधक ने बताया था कि भस्त्रिका प्राणायाम ये किया हमने। अब उज्जयी प्राणायाम की जो बातें बताई कि उज्जयी प्राणायाम से क्या फायदा होता है, मैं आपको बता दूं। उज्जयी यानी ऊर्जा, यानी हीट, यानी गर्मी। जैसे गर्मी से सारा कचरा पिघलता है, जब हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं खूब हीट पैदा होती है और शरीर में स्थित नस नाड़ियों में स्थित सारा मल पिघलने लगता है। हमारा अंबिका योग कुटीर का बहुत बड़ा अनुभव रहा है। जितने भी कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं वो सारे पेशेंट अगर ठीक से करें तो काफी लेवल तक उनको कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति मिल सकती है। इस भस्त्रा उज्जयी, ये भस्त्रा उज्जयी नामक प्राणायाम है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कर सकते हो तो कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। कहीं पे सीख लीजिए, लेकिन फिर भी अगर आप योग साधक हो, आप टीचर हो, योग साधना करते हो, योग को जानते हो, आप डेफिनेटली उसका अनुभव कर सकते हैं। उससे शरीर में हीट बहुत बढ़ती है। अभी वैसे समर शुरू हो गया है तो समर में हीट वाले प्राणायाम करना हितावह यानी एडवाइजेबल नहीं है। फिर भी आपको मैं बताता हूँ, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ है, एक बात जानिए, कोलेस्ट्रॉल पूरे शरीर में होता है। हार्ट में ब्लॉकेज हो जाते हैं, रक्त प्रवाह रुक जाता है, इसलिए हम महसूस करते हैं। कोलेस्ट्रॉल यानी कचरा, पूरे नसनाली में कचरा फैल जाता है। शुद्धि क्रिया इसके लिए खास बताई गई है ताकि हमारा स्थूल कचरा निकल सके। ये भस्त्रा उज्जयी है, एक बार देख लेंगे। आप नहीं करेंगे, मेरी विनंती है
आप सिर्फ देखें, कोशिश कीजिए। मैं काफ़ी सालों से करता हूँ, मेरा शरीर इस हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, मुझे तकलीफ नहीं होती। बाकी लोग को तकलीफ हो सकती है, इसलिए नहीं करेंगे, एक बार देख लेंगे। बस्त्रा उज्जयी, भस्त्रिका उज्जयी कहते, भस्त्रा उज्जयी कहते, उज्जयी का चतुर्थ प्रकार। धीरे धीरे घर्षण युग रेचक पूरा करना है, गति बढ़ानी है, देख लीजिए। तेज गति से सांस को बढ़ाना, फिर उसी गति से धीरे धीरे कम करना, ये भस्त्रा उज्जयी प्राणायाम है। आप क्लास में मुझसे सीख सकते हो, अन्य किसी और टीचर से सीख सकते हो, कर सकते हैं, कठिन नहीं है। आप विश्वास बनाए रखें, हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। लेकिन अपने आप को क्षमतावान बनाइए ताकि जो हीट और जो ऊर्जा पैदा हो उसको आपका शरीर एब्जॉर्ब कर सके। क्यों योग करना चाहिए, इसके बारे में 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूं। क्यों योग करना चाहिए? क्योंकि योग से शरीर शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है। योगेन आत्मदर्शनम, वो अध्यात्म की बात है, वो आत्मा नहीं, लेकिन हम खुद को जान सकते हैं। योग का सही अर्थ क्या है? खुद को जानना। इसलिए जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन फिसल गया, अर्जुन डर गया, अपने सामने अपने बुजुर्ग को पाकर उसके हाथ ढीले पड़ गए, वो धनुष को उठा नहीं पा रहा था। तब उसे यानी उसके माध्यम से हमें, हर संसारी आदमी को कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया। क्या कहा? पूरी गीता आप सुन सकते हो। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हमारा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, उसकी बातें बताई। अंत में एक बात बताई, गीता का 6ठा अध्याय है, उसका पहला श्लोक आप पढ़िए। उसमें क्या बताया कि अर्जुन तपस्वी महान होता है, तपस्वी से योगी मान होता है, ज्ञानी मान होता है, ज्ञानी से भी योगी मान होता है, कर्मी मान होता है, कर्मी से भी योगी मान होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू कर्म योगी बन, क्योंकि तुझे बहुत कर्म करने हैं। हम भी संसार में रहते हैं, हमें भी बहुत सारे कर्म करने हैं। अभी लॉकडाउन है, घर पे हम आराम का कर्म कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, बहुत सारे 21 दिन के कर्म एक साथ करने पड़ेंगे, तब हम निष्काम कर्म कर सके। यानी निष्काम यानी वो निष्काम नहीं कि आप सब कुछ भूल जाओ, लेकिन आप तनाव ग्रहित ना हो, रिलैक्स रखो अपने आप को। जो होगा ठीक होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, होगा वो भी अच्छा होगा। प्रकृति हमारी माता है, हमारी माता कभी हमारा बुरा नहीं कर सकती। जो होता है वो ठीक होता है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इस बात को ध्यान रखते हुए हम संसार के सारे कर्म करें, अपना बर्ताव करें, मन से कर्म करें, वचन से करें, भाव से भी किसी का बुरा न सोचे, हमारा कुछ बुरा नहीं होगा। इसलिए अर्जुन को कहा गया तू योगी बन। ये वजह है कि हमें योग साधना करनी है। एक ओंकार करेंगे, रेचक पूरक ओम। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति। दोनों अखिलों का घर्षण, उत्पन्न है ऊर्जा चेहरे पे घुमाएंगे। आज की साधना संपन्न। ये हमारा वर्ग यही समाप्त करते हैं। मुझे सुझाव अवश्य भेजिए, कहाँ मेरी गलती हुई है मुझे बताइए। मैं अपने आप को प्रतिपल इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका सहकार्य अनिवार्य है। अस्तु।